हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं आपकी बहुत ज़्यादा नज़दीक कौन कौन सी खुशियाँ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जल्द प्राप्त हो जाएगा। पॉजिटिव रहें एंड किसी भी धर्म जाति से हो, किसी भी एज, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कि कुंभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी क्या कुछ खुशियाँ बहुत ज़्यादा जल्द आपको प्राप्त होने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पर है द एम्परर एंड नाउ यहाँ पर डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। वाव, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पर है एस ऑफ वंस। ओके, एस ऑफ वंस। ओके एंड नाउ स्वर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ स्वर्ड्स, मैं यहाँ पर ही एस ऑफ स्वर्ड्स कहने जा रही थी तो यहाँ पर वंस दिखा एंड यहाँ पर स्वर्ड्स निकल गया। वाओ, सो यस, वाइब्स मिल रही थी मुझे, तो ये कार्ड तो आना ही था। चलो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी से मैं आपको वो बताती हूँ फर्स्ट। तो यहाँ पर एरीज की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, ओके। अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर कुछ भी आंसर की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं है सिवाय एक क्लैरिटी की। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, या फिर जो भी कुछ धुंधला है ना वो सब कुछ ठीक ठाक से दिखना आपको ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या है कि अबंडेंस भी आ जाएगा, जो भी आपका ड्रीम है वो फुलफ़िल भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका जो वर्ल्ड है वो बहुत बेहतर तरीके से रन करने लगेगा अगर आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ जाता है, अगर आपकी ज़िंदगी में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। तो दिख रही है बहुत कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सारे कुंभ राशि वाले ना मन में बहुत ज़्यादा टेंशन रख रहे हैं, या फिर हेजिटेशन रख रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दबा दबा सा फील कर रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत सारे प्रश्नों के उलझन में फंसे हुए हैं। तो ऐसे अगर हालत है आपका तो बहुत ज़्यादा जल्द ये हालत सही होने वाला है एंड ये फटाक से होने वाला है। ठीक है, एकदम से एक झटके में आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि आप रात में सोने जाओ एंड सुबह उठकर आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाए एक सपना देखकर, या फिर हो सकता है कि आप अचानक से ट्रैवल कर रहे हो एंड बस में या फिर ट्रेन में कोई किसी से कुछ कहता है एंड उनकी बातों से आप अचानक से कोई स्ट्राइक आपके दिमाग में हो एंड सब कुछ क्लियर हो जाए। आप जिस चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान थे, जो प्लानिंग आप करना चाहते थे, या फिर जो भी आपका मंशा है, ठीक है, सो उस चीज़ से रिलेटेड जो भी टेंशन था ना वो फटाक से चुटकी में गायब होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, ये बहुत जल्द होने वाला है एंड ये मिरेकल वे में होगा, सडन होगा। ठीक है, एंड 1000 बार सोचने से भी कुछ नहीं होगा, ये अचानक से आपके दिमाग में आएगा। भगवान इस तरीके से ही आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि देखो कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपकी ज़िंदगी में हैं तो वो जाने वाला है। ठीक है, घर परिवार से रिलेटेड कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। हो सकता है घर में कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा बेबस फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपके आसपास के लोगों को मिल रहा है, आपकी जो मम्मी है वो कहीं ना कहीं आपके भाई बहन को ज़्यादा प्यार कर रही है, या फिर कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं एंड आपको कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या फिर ये कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। बट घर परिवार दोस्तों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी ज़िंदगी में जो पैसे से भी रिलेटेड हैं, तो वो इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पर अपकमिंग टाइम में ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये करियर इनसिक्योरिटी है, नहीं नहीं नहीं, ये आपके अपनों से रिलेटेड है, आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीबी कुछ चीज़ों से रिलेटेड है, प्रेम जीवन से भी हो सकता है ये इनसिक्योरिटी रिलेटेड है। बट स्टिल दिखाई दे रही है बहुत सारे कुंभ राशि वालों के जीवन में ये इनसिक्योरिटी है एंड यही चीज़ ठीक होने वाला है। आपको वो चीज़ परमानेंटली मिलने वाला है, आपके मन से ये कहीं ना कहीं दुख दूर होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो, स्टेबिलिटी मिलने वाला है।
साथ में दिख रही है मुझे कि घर में अगर कलेश था वो तो शांत होने वाला है। आपको लेकर जो भी प्रॉब्लम हो रहा था किसी इंसान को, तो वो ठीक होने वाला है। एंड देन मुझे दिख रही है आपको जो चीज़ मिलना चाहिए आप डिज़र्व करते हो वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। साथ में दिख रही है मुझे ज़मीन से रिलेटेड, पेड़ पौधों से रिलेटेड, कहीं न कहीं खनिज पदार्थ से रिलेटेड, कल्टीवेशन से रिलेटेड, जो भी लोग फार्मर हैं, ठीक है, ऐसे लोग, या फिर आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड अगर हो तो भी दिख रही है मुझे कि आपको बहुत ज़्यादा जल्द अपकमिंग 4 महीने के अंदर हो सकता है, या फिर इसी महीने में हो सकता है, अप्रैल महीने में आपको कुछ बड़ा दिख जाए, बड़ा सक्सेस मिल जाए, बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर अगर आप लड़ाई कर रहे हो तो उस साइड से आपको बहुत ज़्यादा आपका हक का सक्सेस आपको मिल जाए, जितने भी एफर्ट्स डाले हैं वो मिल जाए, ठीक है। चांसेस बहुत ज़्यादा है। साथ में यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि डॉटर ऑफ पेंटिकल्स हैं। सो येस, डेफिनेटली आपका बिहेवियर अपकमिंग टाइम में बहुत पोलाइट होने वाला है। आपके अंदर जो भी गुस्सा है वो कम होने वाला है। साइलेंस ही आप पकड़ने वाले हो, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने वाले हो, दिमाग बहुत अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। आपका चार्म बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको अपकमिंग टाइम में। मतलब हर एक जगह पर, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे एग्ज़ाम हो कोई, चाहे आप किसी से डील कर रहे हो पैसों की वजह से, या फिर मतलब चाहे बिज़नेस हो, मार्केटिंग हो, या फिर आपका करियर हो, मतलब कुछ भी, लव लाइफ में भी ये बहुत अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। आपका इनोसेंस बिहेवियर, आपका आँखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। ना बहुत कूल एंड सुंदर पर्सनैलिटी के कहीं न कहीं दिखने वाले हो, लोगों के अट्रैक्शन में आने वाले हो। एंड ये चीज़ आपके करियर में बहुत ज़्यादा उन्नति लेकर आने वाला है, ठीक है। आपकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके अंदर जो गुस्सा है ना वो बहुत कम होने वाला है अपकमिंग टाइम में। साथ में दिख रही है मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स से। बहुत सारे लोगों को दिखाई दे रही है मुझे कि जुए वगैरह या फिर लॉटरी ख़रीदने का नशा बहुत ज़्यादा है। अगर आपका ऐसा कोई नशा है तो अपकमिंग टाइम में चांसेस हैं कि आपको कोई अच्छा खासा लॉटरी मिल जाए, ठीक है, पैसा मिल जाए उस साइड से। एंड देखो, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बट स्टिल कुछ लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते फिरते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड अगर आप नॉर्मल लाइफ में जीते हो, मतलब ऐसे किसी बुरे चीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो, लक को नहीं आजमाते हो, तो डेफ़िनेटली आपके जो एफ़र्ट्स है उसका रंग लाने वाले हैं शनिदेव आपके जीवन में, ठीक है। एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, एकदम से स्ट्रेट कट बात है कि आपको आपका हक का पैसा, मतलब कमाई का जितने भी एफ़र्ट्स डाले हैं ना आपने, तो उसका ही आपको वापस मिलना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा सूद समेत आप कह सकते हो, बहुत भारी रकम आपको मिलेगा, ठीक है। आपके जो भी जगह है, आपका जो भी फील्ड है, अचानक से बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति की एक योग बन रही है। एंड ये फोकट में नहीं मिलेगा, आपने कर्म किया है, कहीं पर भी हो सकता है अगले जन्म में या फिर इस जन्म में ही किया होगा, तो उसका ही फल आपको रिटर्न में दिया जा रहा है, ठीक है। सो येस, तो आपको कहीं न कहीं ग्रैटिट्यूड शो करना है। ये सब चीज़ें मैं इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि दिख रही है मुझे कि अगर आप अपना जो पैर है वो ज़मीन से थोड़ा-सा भी उठाओगे ना, मतलब अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मैंने किया है, अब अपने ही आप में अगर आप घमंड ले आते हो ना, किसी भी वजह से हो सकता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आपको नतमस्तक रहना है आपके इष्ट के प्रति, ठीक है। एंड आप जो भी हो, जो भी कर रहे हो, जो भी सक्सेस कमा रहे हो, वो उनकी वजह से है, सब कुछ उनका है। आपको ये दिमाग में रखना है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि इंसान का ज़िंदगी जस्ट छोटा होता है, ठीक है। सोल जुग-जुग जीता है, बट ज़िंदगी मतलब एक इंसान का शरीर जो है ना, उसको बदलता है सोल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोई भी इंसान अमर नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड शो करना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट उपाय है आपके लिए, चीज़ों को अच्छे से एन्जॉय करने के लिए। येस, आपको मैं ये सब बता रही हूँ, इसका रीज़न है, आप नहीं समझोगे, बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने बता दिया है। आप कितना लोगे आपके ऊपर डिपेंड है। एस ऑफ वंस की एनर्जी है आपके अंदर ना, कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब कुछ एक इंसिडेंट के बाद, बहुत जल्द होगा वो इंसिडेंट, इसी महीने में होगा। एंड उसके बाद से आपके दिमाग में मतलब प्लानिंग्स का बौछार होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूँ या फिर जानती हूँ, ठीक है। दिमाग एकदम से खुल जाएगा आपके सामने, क्लैरिटी ही क्लैरिटी होगा, सब कुछ पता होगा आपको कि किस तरफ से जाने से सक्सेस मिल सकता है, क्या हो सकता है। तो एक्साइटमेंट बहुत बढ़ने वाला है आपका, ठीक है। मन के अंदर बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाला है आपका सोल, मतलब आप स्थिर नहीं रह पाओगे,
ठीक है? एक ना एक काम करना आपको अच्छा लगेगा। सुबह उठकर हो सकता है जो लोग दौड़ते नहीं थे वो लोग भी दौड़ने निकल जाएँ। मतलब शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा, एनर्जी आप महसूस करने वाले हो अपकमिंग टाइम में, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये एक संकेत है कि आप स्पिरिचुअली अवोकेन हो रहे हो, या फिर भगवान चाहते हैं कि आप इस काम में थोड़ा-सा नज़र दो। आप भी स्पिरिचुअली अवोकेन बन सकते हो, ठीक है? कहीं न कहीं यही एक संकेत हो सकता है आपको सपने में भी दिखाई दे, या फिर आपको कहीं से हिंट्स मिले। जगह-जगह पर हो सकता है बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ें आपको दिख रहा है, मिल रहा है, या फिर मिले। यस, यही चीज़ दिख रही है। अपकमिंग टाइम में बहुत सा ऊर्जा बढ़ने वाला है, एंड इसके दौरान आप बहुत सारा काम करने का क्षमता रखोगे। आपके अंदर जो भी रोग था या फिर बुढ़ापा काम कर रहा था, हो सकता है आपका एज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उसके हिसाब से आप बहुत कम काम करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करते हो, काम करने का हो सकता है कि मन नहीं करता, या फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हो जल्द, वीकनेस काम करता है आपके अंदर। तो ये सब चीज़ें जाने वाला है, फुर्ती आने वाला है ज़िंदगी में आपके, शरीर में आपके, ठीक है? सो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं। तो इसी साइड से गुड न्यूज़ आ रही हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के जीवन में। तो अनदर साइड से भी आएंगे, तो मैं आपको तब रीडिंग करके बता दूंगी, बट अभी के लिए ये दिखाई दे रही है मुझे। वाओ, देखो मैंने यहाँ पर एकदम से आपको बताया ना कि कर्म का फल आ रहा है, कर्म का फल आ रहा है। स्टिल देखो, ठीक है? सो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, एंड बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। ये एक फुलफिलमेंट की तरह है, ठीक है? आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ दुख हो सकता है, कुछ सिचुएशन हो सकता है, कोई साइकिल हो सकता है जो आपने काट लिया है, जो आपने सह लिया है बहुत टाइम से, या फिर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ फुलफ़िल हो चुका है, परिपूर्ण हो चुका है, एकदम से क्या बताऊँ मैं, ख़त्म हो चुका है वो चीज़, ठीक है? सो आपको नहीं पता है, बट वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, एंड वो चीज़ आपकी लाइफ से चला जाएगा, एंड आपको कुछ बेटर चीज़ें मिलने वाला है, एक्साइटेड चीज़ें मिलने वाला है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं एक, देखो पेड़ में फल उगते हैं, एंड फल तब तक पेड़ में रहता है जब तक पक नहीं जाता है, ठीक है? एकदम से अच्छी तरीके से मीठा हो जाने के बाद, पक जाने के बाद, एकदम से फुलफ़िल हो जाने के बाद वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, ठीक है? कोई उसे फेंकता नहीं है, मतलब पेड़ उसे नहीं फेंकता, या फिर फल फ़ोर्सफुली नहीं गिरता है, अपने आप नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ें होता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। कुछ ऐसे दुख दर्द हो सकता है आपके जीवन में चल रहे थे, वो ख़त्म होने वाला है, एंड अपने आप ख़त्म हो जाएगा। कहीं से भी कुछ भी आपको करना ही नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि ज़िंदगी में अपने आप होता है, तो वही चीज़ होने वाला है, ये बहुत अच्छा कुछ होगा आपके लिए, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पर देखो पास्ट लाइफ्स, देखो डेफिनेटली, एंड यहाँ पर इस चीज़ को आप डेफिनेटली नोटिस कर पा रहे हो कि ज़िंदगी, मतलब आपकी पुरानी कुछ मेमोरीज अब वापस आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अगर अवेकन हो जाते हो तो भगवान चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपको याद दिलाया जाए, एंड वो आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसा है कि रिसीव करोगे आप, एंड समझ पाओगे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये जो अवेकनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये कहीं न कहीं पास्ट मेमोरी की वजह से ही होगा। हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, मतलब व्यक्ति थे, या फिर बहुत ज़्यादा धार्मिक कोई व्यक्ति थे, या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कोई पर्सन थे। कुछ तो ऐसा चीज़ है जो आपको इस जन्म में भी एक फ़ोर्स क्रिएट करेगा आगे बढ़ने में, या फिर एक धक्का देगा कि आप जहाँ पर भी स्टिल जहाँ पर भी हो वहाँ से एक या फिर 2 स्टेप आगे निकल जाओगे, ठीक है? सो ये चीज़ दिख रही है। पास्ट का कोई कर्म का फल आपको दिया जाएगा बहुत ज़्यादा जल्द, एंड ये 4 महीने के अंदर होने की, या फिर इसी अप्रैल महीने में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है? सो अच्छे रहे, खुश रहें। एंड अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो यहाँ पर डेफ़िनेटली आपको शनिदेव का पूजा करना चाहिए। पीपल के पेड़ के सामने एक सरसों का दिया ज़रूर शनिवार करके जलाए, एंड शनिदेव से कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के लिए जो भी अपने अनजाने में जाने में गलती की है माफ़ी मांगे, एंड उनको भक्ति से पूजा करें, ठीक है? एंड अगर आपको रास्ते में कहीं पर भी आपको नंदी दिखाई दे तो उनको भी अच्छे से खिला पिला कर, उनसे भी नतमस्तक होकर
माफ़ी माँग ले, ठीक है। तो येस दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फ़ील होगा, आपके जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है। हर हर महादेव।